हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डे 15 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज में। आशा करते हूँ कि आप लोग ने अभी तक डे 14 तक की सभी वीडियोस देख ली होंगी और कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे होंगे, जिससे कि आपको वर्ड्स रेगुलर याद रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला वर्ड वो है एब्सकॉन्ड। क्या वर्ड है? एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब होता है गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना। गायब हो जाना, जैसे चोर चोरी करके भाग जाते हैं वैसे ही गायब हो जाना। गायब हो जाना या फिर फरार हो जाना। पुलिस वाली भाषा में बोल सकते हैं, पुलिस वाली भाषा में फरार हो जाना। ठीक है, देखिए, टू लीव हरीडली, एकदम से भागना, छोड़ना। कहीं पे मान ली चोर चोरी करने आते हैं, पुलिस आ जाए तो अचानक से सामान को लेकर एकदम से फरार होते हैं ना, भाग जाते हैं, उसे ही बोलते हैं टू लीव हरीडली एंड सीक्रेटली, गुप्त रास्ते से, गुप्त तरीके से भाग जाना। टिपिकली टू अवॉइड डिटेक्शन और अरेस्ट, अरेस्ट होने से बचने के लिए, जो पुलिस उनको पकड़ ना ले उससे बचने के लिए वो एकदम से चुपके से भाग जाते हैं। फ्ली मतलब गायब। फ्ली ऐसे मान लीजिए, फ्ली उड़ गए, उड़ गए ऐसे याद कर लीजिए, उड़ जाना। एस्केप बचना, छुपकर बचना। इवेड भाग जाना। एस्केप मतलब फरार हो जाना, गायब हो जाना, गायब हो जाना। इवेड मतलब भाग जाना। और वर्ड्स इसके देख लीजिए, एक होता है वैनिश हो जाना। वैनिश भी तो वही होता है, गायब हो जाना बिल्कुल। रन अवे तो आपको सभी को पता ही है, रन अवे होना। एक वर्ड होता है डिसअपियर भी कह सकते हैं आप। डिसअपियर एकदम गायब हो गया, फुर्द हो गया, एकदम गायब हो गया, फुर्द हो गया, डिसअपियर बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं एब्सक्यूटेलेट। एब्सक्यूटेलेट, एप्स, देखिए ABSQUATULAT, एब्सक्यूलेट, ऐसे आता है एब्सक्यूलेट। द थीफ ट्राइड टू एब्सकॉन्ड विद द स्टोलन मनी बट वाज कॉट बाय द पुलिस। जो चोर थे उन्होंने कोशिश करी फरार होने की, जो उन्होंने पैसा चुराया था उसके साथ फरार होने की कोशिश करी, गायब होने की, भागने की, लेकिन वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए। आज का सेकंड वर्ड है डेफ्ट, जिसका मतलब होता है कुशल होना। क्या होना? कुशल होना। किसी काम में बहुत अच्छा है, स्किलफुल है, बहुत क्विक है, कोई काम बहुत तेजी से कर देता है। या फिर आप बोल सकते हैं चतुर भी बोल सकते हैं, या फिर निपुण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निपुण। कि किसी भी काम में बहुत अच्छा है, वो निपुण है, चतुर है, चालाक है, एकदम से कर देता है कोई भी काम। एजाइल है, एजाइल मतलब होता है चपलता, कोई भी काम करने में बहुत तेजी से कर देना, एकदम से कर देना। डेक्स्ट्रस मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट, जो निपुण है, बहुत अच्छा है किसी भी काम में। स्किलफुल है, क्विक इन मूवमेंट। स्किलफुल कुशल है। क्विक इन मूवमेंट मतलब कोई भी काम कर रहा है, कोई भी मूवमेंट है वो एकदम से कर रहा है, कोई भी एक्शन करा उसने, कोई भी चीज करी वो एकदम से कर दी। स्किलफुल है, जाइलर, डेक्स्ट्रस। या फिर आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एड्रॉइट भी होता है, एक्सपर्ट के सेंस में एड्रॉइट होता है। एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं निम्बल। क्या? निम्बल, NIMBLE, निम्बल मतलब निम्बल अजाइल के सेंस में होता है, बहुत चतुर है, क्विक है, एकदम से कोई भी काम कर देता है। कनिंग भी एक तरीके से, अगर कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में इसको चालाक भी यूज करते हैं, कनिंग। एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं प्रोफिशिएंट। क्या? प्रोफिशिएंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, प्रोफिशिएंट। एजाइल कई बार आया हुआ है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, देखिए, शी गेव अ डेफ्ट परफॉर्मेंस ऑन द पियानो। उसने एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट वाली परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, कुशल रूप से परफॉर्मेंस दी, निपुण तरीके से परफॉर्मेंस दी पियानो पर, और पूरी एंटायर जितनी भी ऑडियंस थी उनको वो इम्प्रेस हो गए उसकी परफॉर्मेंस से। थर्ड वर्ड है आज का, क्या वर्ड है थर्ड? एनिग्मेटिक। क्या वर्ड है? एनिग्मेटिक, जिसका मतलब होता है रहस्यमय। क्या वर्ड होता है? रहस्यमय। मिस्टेरियस तरीके से, गुप्त तरीके से, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं अस्पष्ट के सेंस में भी एनिग्मेटिक का यूज होता है। अगर आपको याद हो कि डे 1 या डे 2 या 3 में, हाँ 1 2 3 किसी भी क्लास में मैंने ये वर्ड कराया है, रिवीजन के लिए आज फिर से ये वर्ड ले लिया है। रहस्यमय बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा डीप है। कैसा है? डीप है, जो समझने में स्पष्ट नहीं हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। मिस्टेरियस है, रहस्यमय है, जिसको समझना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। देखिए, मिस्टेरियस। क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक मतलब होता है कि जो डीप है, बहुत ज्यादा हमको समझ नहीं आ रहा, पजलिंग है, बहुत ज्यादा पजल्ड है, पजल्ड है। एक वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ऑब्फस्केट। अगर आप लोग को याद है तो ऑब्फस्केट मैंने मतलब कराया है, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट होना, क्लियर नहीं है। और एक वर्ड याद कर सकते हैं आप इसके लिए परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग अगर याद हो तो भी इसको किसी के सिनोनिम में कराया। परप्लेक्स होना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या है। एब्स्ट्यूज एक वर्ड होता है, ABSTRUSE, एब्स्ट्यूज। ये सब वर्ड्स आपने कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको काम देंगे, एग्जाम में आप पूछा हुआ है ऑब्फस्केट कई बार। एक वर्ड आप याद कर सकते हैं इनस्क्रूटेबल। क्या वर्ड है? यहाँ पे लिख देती हूँ, इनस्क्रूटेबल, INSCRUTABLE, इनस्क्रूटेबल। देखिए, हिज एनिग्मेटिक स्माइल, उसकी जो स्माइल थी, लेफ्ट एवरीवन वंडरिंग व्हाट इज ही वाज थिंकिंग। जो वो इसने इतने रहस्यमय तरीके से, उसकी स्माइल को देखकर सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये क्या सोच रहा है। उसकी स्माइल इतनी अजीब सी थी, रहस्यमय थी बहुत ज्यादा, कि लोग सोच रहे थे क्या सोच रहा है। आज का फोर्थ वर्ड है फैसिलिटेट। क्या वर्ड है? फैसिलिटेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को सहायता प्रदान करना, किसी काम में सहायता प्रदान करना, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी काम को इजी करना, सरल बनाना, सुगम बनाना,
क्या बोल सकते हैं, सुगम बनाना, सरल बनाना, ईज कर देना। एक वर्ड आप लिख सकते हैं एड भी होता है, किसी एड मतलब होता है सहायता प्रदान करना, किसी चीज को सिंप्लीफाई कर देना, बिल्कुल सिंपल बना देना, इजी कर देना जिससे करने में आसानी हो। या फिर आप कह सकते हैं हेल्प, तो आपको सभी को पता ही होगा, टू मेक अ प्रोसेस और टास्क इजियर, किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी टास्क को इजियर, इजी मतलब आसान बना देना, ईज हल्का कर देना, हेल्प करना, सहायता करना, असिस्ट करना, किसी को मदद करना। एक्सपेडाइट एक वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, लर्न कर लीजिएगा, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट ये भी इसी का मतलब है कि सहायता करना, सरल बना देना, किसी चीज को स्मूथ कर देना, क्या कर देना, सरल कर देना, स्मूथ कर देना। देखिए, द न्यू सॉफ्टवेयर विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेंबर्स, जो नया सॉफ्टवेयर है उसने आसान कर दिया, उसने सरल बना दिया, जो टीम मेंबर्स के बीच की जो वार्तालाप थी उसको सरल बना दिया, सुगम बना दिया, फैसिलिटेट। फिफ्थ वर्ड है आज का ग्रेगेरियस। क्या मतलब है ग्रेगेरियस, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोगों की कंपनी पसंद हो, मतलब लोगों के साथ रहना पसंद हो, सामाजिक वातावरण पसंद हो, सबके साथ घूमना फिरना पसंद हो, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। कैसा है, फ्रेंडली है। या फिर आप कह सकते हैं सबके साथ कॉर्डियल। अगर आपको याद हो, कॉर्डियल मैंने कराया था हारमोनी में, कि जो इजीली से एक दूसरे की ओपिनियंस को समझ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करते हैं, मानते हैं, ऐसे कॉर्डियल है। उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कॉर्डियल है, बहुत अच्छा है, मतलब वो एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। फॉन्ड ऑफ कंपनी, कंपनी पसंद है उसे, लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद। सोशिएबल है, बहुत सामाजिक व्यक्ति है, सोशिएबल है। आउट गोइंग है, उसे बाहर आना जाना पसंद है, लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद है। विवेशियस एक वर्ड याद कर लीजिए, विवेशियस। एक वर्ड आप याद सकते हैं अफेबल, अफेबल भी पूछा गया है, कॉर्डियल कई बार पूछा गया है, कॉर्डियल है। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, जो किसी से भी बातें कर लेते हैं, कैसे भी मिल, जहां भी सबसे बात करना उन्हें पसंद होता है। कंपेनियनेबल भी वर्ड याद लिख सकते हैं, कंपेनियनेबल, कंपेनियनेबल, ठीक है। जोवियल, जोवियल आपको वो भी ऐसे होते हैं, जोवियल लोग एक सेंस में आप यूज कर सकते हैं। ही इज अ ग्रेगेरियस पर्सन हु लव्स टू मेक न्यू फ्रेंड्स वेरेवर ही गोज, वो एक बहुत सामाजिक व्यक्ति था जो बाहर जाता था, जब भी कहीं भी जाता था तो वो लोग नए दोस्त बनाना पसंद करता था। कैसे, नए दोस्त बनाना पसंद करता था। आज का सिक्स्थ वर्ड है हरबिंजर। क्या वर्ड है, हरबिंजर, जिसका मतलब होता है अग्रदूत कह सकते हैं आप, जो कि मतलब आने वाली सूचना, आने वाले होने वाले घटनाओं को, या फिर आने जो भी कुछ होने वाला है आगे, उसका एक सिग्नल दे हमको, उसके बारे में कुछ भी सूचना दे हमको, उसको बोलते हैं हरबिंजर। अब पर्सन एक व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु जो हम अनाउंस कर रही हो, जो बता रही हो या सिग्नल दे रही हो कि आगे क्या होने वाला है, अनदर की अप्रोच हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, हेरल्ड, क्या वर्ड है, हेरल्ड। प्रिकर्जर, क्या वर्ड है, प्रिकर्जर, जो हमें बता रही हो, क्या बता रही हो, अनाउंस द कमिंग ऑफ समथिंग एल्स, कि क्या होने वाला है उसके बारे में बता रही हो, ऐसे ही। प्रीकर्सर, प्री, प्री मतलब पहले से ही बता रही हो। फॉररनर, फॉररनर, फॉर का यूज भी इसमें होता है, फॉररनर, फॉर टोल्ड बोल देते हैं कि पहले से ही बता दिया, इस तरीके से। प्रोग्नोस्टिक भी बोलते हैं, क्या, PROGNOSTIC, प्रोग्नोस्टिक। एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वार्निंग भी आप यूज कर सकते हैं, वार्निंग, पहले से ही चेतावनी दे दी। इंडिकेशन, इंडिकेट कर दिया, रास्ते इंडिकेट करते हैं, सिग्नल बताते हैं हमको कि हाँ यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ओमेन एक वर्ड होता है, ओमेन। एक वर्ड आप याद कर सकते हैं, पोर्टेंट, PORTENT, पोर्टेंट। देखिए, द डार्क क्लाउड, जो घने बादल है, काले बादल है, वो हमको एक सूचना दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि तूफान आने वाला है। हरबिंजर, द हरबिंजर ऑफ द कमिंग स्टॉर्म, कि एक तूफान आने का एक सूचना है, एक सिग्नल है। सेवेंथ वर्ड है आज का इनोक्वस। क्या वर्ड है, इनोक्वस, जिसका मतलब होता है हानि रहित, जिससे हमें कोई हानि नहीं है। क्या नहीं है, हानि नहीं है, बहुत हमारे लिए लाभदायक है। या फिर वो निर्दोष के सेंस से भी यूज कर सकते हैं, निर्दोष। या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे लिए असहायक है, असहायक, जो कि हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है, ना ही कोई ऑफेंस कर रहा है, ना ही कोई ऐसी चीज क्रिएट कर रहा है जो हमको तकलीफ दे, परेशान दे। जैसे कि हार्मफुल है, सॉरी, हार्मफुल तो उसका एंटोनिम हो गया, हार्मलेस है, मतलब कि हानिकारक नहीं है। बिनाइन है, बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, सेफ है, कोई वो नहीं। इसका एक याद कर सकते हैं, ब्लेमलेस। ब्लेमलेस किसके सेंस में हो गया, निर्दोष के सेंस में, कि निर्दोष है, कोई भी उसने गलती नहीं करी, ऑफेंस क्रिएट नहीं किया है। या फिर आप कह सकते हैं इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव लगा लीजिए आप यहाँ पे, इनऑफेंसिव, जो कि ऑफेंसिव नहीं है बिल्कुल भी। या फिर आप कह सकते हैं नॉन थ्रेटनिंग भी लिख दीजिए, नॉन थ्रेटनिंग, कि हमारे लिए बिल्कुल घातक नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी परेशानी नहीं है उससे, वो कह सकते हैं। बिनाइन तो आप लोगों ने लर्न कर लिया है। हिज इनॉक्वियस कमेंट वाज मिसअंडरस्टूड एंड कॉज्ड अननेसेसरी ड्रामा, जो उसका इनॉक्वियस कमेंट था वो समझे, बिल्कुल उसको गलत समझ लिया गया और उसने क्या कर दिया, अननेसेसरी
बिना बात के ड्रामा क्रिएट कर दिया उसके कमेंट ने, उसको गलत समझ लिया, जो उसने कमेंट किया उसको गलत समझ लिया गया और उसके द्वारा क्या हुआ, एक ड्रामा क्रिएट हो गया। आज का 8th वर्ड है कीन होना, बहुत ज्यादा उत्सुक होना। क्या होना? उत्सुक होना, कोई काम करने में बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, उत्साह होना, उसको बोलते हैं इच्छुक होना। कोई भी काम करने के इच्छुक होना बहुत ज्यादा, या फिर तत्पर रहना, एकदम से करने के लिए तैयार रहना। हैविंग अ शार्प इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग, किसी भी चीज को करने में बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, उत्साहपूर्ण होना। एंथुजियाज्म मतलब बहुत उत्साहित है, उसको बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है करने में। जैसे ईगर होना, बहुत तत्पर होना, ईगर का मतलब होता है इच्छुक होना या फिर तत्पर होना, तत्पर होना। एंथुजियास्टिक है, बहुत उत्साहित है किसी भी काम को करने में। पैशनेट भी कह सकते हैं आप, पैशनेट है काम, कोई भी अपनी ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर बहुत पैशनेट है। आर्डेंट, आर्डेंट एक सेंस जिद्दी में भी जाता है, कोई काम करने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय, ये डिटरमिन्ड है। एक आप फर्वेंट याद कर लीजिए, फर्वेंट है FERVENT, VENT। एक आप याद, डेडिकेटेड तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बेसिक वर्ड डेडिकेटेड। क्या वर्ड है? डेडिकेटेड। या फिर आप एक वर्ड याद कर सकते, अवॉर्ड। क्या वर्ड है? अवॉर्ड, AVOWED, अवॉर्ड। या आप याद, जेलस याद हो तो आपको मैंने कराया था ये वाला वर्ड, किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में करके बताएगा जेलस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिनोनिम देखिए, यूसेज देखिए इसका। शी वॉज कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस एंड प्रैक्टिस डेली, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी, इच्छुक थी लर्न करने के लिए रोज रोज नए लैंग्वेजेस को, और प्रैक्टिस करती थी उसको डेली। ठीक है, 9th वर्ड है आज का ल्यूमिनस। क्या वर्ड है? ल्यूमिनस, जिसका मतलब होता है प्रकाशमान होना। क्या होना? प्रकाशमान होना, बहुत ज्यादा शाइनिंग है। प्रकाश, एक सेकंड, प्रकाशमान होना, प्रकाशमान होना, बहुत ज्यादा शाइनिंग है वो, उसमें दीप्ति है। दीप्ति भी आप लाइट के सेंस में यूज करते हैं, दीप्तिमान होना, प्रकाशमान होना। ज्योति, ज्योतिर्मय होना। क्या? ज्योतिर्मय होना। ये सब नोटबुक्स में लिख लिया करिए, आपको काम देंगे आगे जब हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों चीजों को। ब्राइट और शाइनिंग, बहुत ज्यादा ब्राइट है, तेज है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत स्पेशली अंधेरे में। जैसे कि अब आप फोन की लाइट चली जाए, फोन की लाइट जलाते हैं तो फिर वही लाइट बहुत ज्यादा दिखती है ना, और जब लाइट जल रही हो और फिर आप फोन की लाइट जलाए तो सेम में हो जाता है, उसमें नहीं पता लगता। लेकिन अगर लाइट चली जाए और फिर आप फोन की लाइट जलाए तो बहुत ब्राइट और शाइन दिखेगा उसमें। रेडिएंट है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग है, ग्लो कर रही है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट को में भी लुमिनस का सेंस यूज कर सकते हैं। एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ग्लीमिंग। क्या वर्ड है? ग्लीमिंग। एक वर्ड यूज कर लीजिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए एफिल्जेंट, एफिल्जेंट, AFFULGENT। एक वर्ड आप यूज कर लीजिए यहाँ पर, रेस्प्लेंडेंट। क्या वर्ड है? ये काफी पूछा गया है, कई पहले मेरे एग्जाम में भी किसी में आया था, रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। द लुमिनस स्टार्स, जो स्टार्स हैं, लिट अप द नाइट स्काई ब्यूटीफुल्ली, जो स्टार्स ब्राइट, लुमिनस मतलब शाइनिंग, ब्राइट स्टार्स जो है, तारे हैं, उन्होंने पूरी मतलब रात में पूरे बादलों को, आसमान को बहुत अच्छी तरीके से उजागर करके रखा, प्रकाशमान रखा। एंड आज का लास्ट वर्ड है मोरोस। क्या वर्ड है? मोरोस, जिसका मतलब होता है उदास होना, दुख होना, दुखी होना मतलब अच्छे मूड में ना होना। ग्लूमी, सैड होना, बहुत ज्यादा सैड होना। सलन, सलन दुखी होना, उदास होना, ग्लूमी होना, और बैड मूड में होना, बहुत खराब मूड में होना। डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, उदास है, निराश है। ग्लम, ऐसे याद कीजिए उसके पैर में गम चिपक गई और वो निकल ही नहीं रही, वो ग्लम हो गया है, बहुत ज्यादा उदास हो गया। मेलनकोली, मेलनकोली, मेलनकोली याद हो आपको तो मैंने कराया था ये वर्ड, मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब यही होता है मोरोज होना, उदास होना। डेस्पोंडेंट भी बोल देते हैं। क्या? डेस्पोंडेंट। He was feeling morose after hearing the disappointing news. वो बहुत ज्यादा उदास हो गया, सलन फील कर रहा था, उदास फील कर रहा था जब उसने न्यूज सुनी जो उसको डिसअपॉइंट कर गई। जो ऐसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उससे अलग हो गया, इसलिए वो उदास हो गया था। आज के 10 वर्ड्स हो गए हैं कंप्लीट, तो चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं हमने आज कौन कौन से वर्ड लर्न किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड था एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब होता है गायब हो जाना। चोर को आप इससे किसको रिलेट कर सकते हैं? चोर को। चोर क्या करता है? जब सामान चोरी कर लेता है तो चुपके से भागने की कोशिश करता है कि कहीं उसको पुलिस पुलिस पकड़ ना ले। तो एब्सकॉन्ड होना, गायब हो जाना, फरार हो जाना, फ्ली, एस्केप, इवेड। सेकंड वर्ड था आज का डेफ्थ। क्या वर्ड था? डेफ्थ, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज में, किसी भी स्किल में, कोई भी आपको गाना आता है या फिर आपको कोई भी पियानो बजाना आता है या फिर आपको पेंटिंग करना आता है, आप उसमें बहुत निपुण है, चतुर है, चालाक है, कुशल है। डेफ्ट मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना, एड्रॉइट होना, कलिंग होना, निम्बल होना, या फिर प्रोफिशिएंट होना।
थर्ड वर्ड है एनिग्मेटिक। क्या वर्ड है? एनिग्मेटिक, जिसका मतलब होता है बहुत रहस्यमय होना, अस्पष्ट होना, अनक्लियर होना, क्रिप्टिक होना, मिस्टेरियस होना, ऑब्फस्केट होना, एब्स्ट्यूज होना, बहुत ज्यादा रहस्यमय है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा। फोर्थ वर्ड था आज का फैसिलिटेट। क्या वर्ड है? फैसिलिटेट, जिसका मतलब होता है किसी को सहायता प्रदान करना, कोई भी चीज को बहुत सरल बना देना, किसी प्रक्रिया को, किसी भी चीज को बहुत सरल बना देना, इजी कर देना, हेल्प करना, असिस्ट करना, सिंप्लीफाई करना। फिफ्थ वर्ड था ग्रेगेरियस। क्या वर्ड है? ग्रेगेरियस, जिसका मतलब होता है सोशिएबल होना, फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा, उसको कंपनी पसंद है, किसकी? लोगों की, काफी लोगों से बात करना पसंद है, नए दोस्त बनाना पसंद है, उसको बोलते हैं। देखिए हरविंजर, हरविंजर का मतलब होता है अग्रदूत। क्या होता है? अग्रदूत, कि जो आगे क्या होने वाला है उसकी सूचना प्रदान करे, कि आगे कुछ ऐसी चीज बताए जो आगे होने वाली है उस चीज को सूचना प्रदान करे। जैसे कि इसमें सेंटेंस क्या था? डार्क क्लाउड्स वर द हरविंजर ऑफ द कमिंग स्टॉर्म, कि जो काले घने बादल है वो इस चीज की सूचना प्रदान करते हैं, इस चीज का सिग्नल दे रहे हैं कि तूफान आने वाला है। सेवेंथ वर्ड था इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हानि, जिससे हमें कोई हानि नहीं हो रही है, हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल नॉन थ्रेटनिंग है, ब्लेमलेस है, इनऑफेंसिव है, निर्दोष है। एट्थ वर्ड था आज का कीन। क्या वर्ड है? कीन, जिसका मतलब होता है उत्सुक होना, किसी भी काम करने के लिए बहुत एंथुजियास्टिक है, वो इंटरेस्ट है। जैसे हमें पढ़ना तो ज्यादा पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि अभी खेलने चले जाओ या फिर मोबाइल चला लो, रील्स देखने में बहुत ज्यादा घुसे रहते हैं, तो एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा बना के। कीन, कीन टू वर्क, पेंटिंग करने में उसे बहुत पसंद है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इंटरेस्ट है उसे करने में। नाइन वर्ड है ल्यूमिनस। नाइन्थ वर्ड है ल्यूमिनस, जिसका मतलब होता है प्रकाशमान होना, बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है, शाइनिंग है, डार्क अंधेरे में बहुत चमक रहा है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। जैसे कि आप लोगों ने अगर फिजिक्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ी हो, बचपन में भी पढ़ी है, शुरू से पढ़ी है, तो उसमें भी आपको मैडम ने एक चैप्टर था वो कराया होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उसमें होता था, उसके लिए यही वो था वो। टेंथ वर्ड है आज का लास्ट, मोरोस। क्या वर्ड है? मोरोस, बहुत ज्यादा उदास होना, दुखी होना, ग्लूमी होना, सल्की बोल देते हैं, उसके बाल सिल्की नहीं है इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास रहती है, उसके बाल सिल्की नहीं है इसलिए उदास रहती है। इरिटेबल रहती है, कैसी रहती है? इरिटेबल, इरिटेट रहती है हमेशा। और क्या वर्ड है, याद कर लीजिए, डॉर। क्या वर्ड है? डॉर, DOUR, डॉर। या फिर आप याद कर सकते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब एक सेंस में होता है बहुत इरिटेटेड काइंड ऑफ पर्सन, जो हमेशा कोई कुछ कह दे तो एकदम से अनॉयड हो जाती है, उस तरीके से ही इसमें सिनोनिम यूज हो सकता है। उदास रहती है, दुखी रहती है, सैड रहती है। हमारे आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप जो भी नए वर्ड्स मैं बोलती हूँ वो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख कर रिवाइज करते होंगे। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप हसलिंग फॉर द एग्जाम।